शिष्य पितामह भीष्म काशीराज की 3 कन्याओं अम्बा, अम्बे, अम्बालिका और का हरण कर हस्तिनापुर ले आए और अपने भाई विचित्रवीर्य से ब्याहने के लिए अपनी माता सत्यवती को दे दी। तब विवाह कार्य उपस्थित हुआ तो काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अम्बा ने कहा कि उसने पहले ही राजा साल्य का वर्ण कर लिया है। थोड़ा सा महाभारत की कथा आती है, ये जानना जरूरी है, क्यों बता रहे हैं, इसकी कथा संपन्न होने के पश्चात पता चलेगा। थोड़ा सा इस कथा पे ध्यान दीजिएगा। महाभारत से पहले ही राजा साल्व का वर्ण कर लिया है। यह सुन भीष्म ने उसे जाने की अनुमति दे दी। अब अम्बा राजा साल्व के पास पहुंची और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा साल्व ने कहा, तुम पहले दूसरे की हो चुकी, अतः तुझ जैसी स्त्री के साथ विवाह करने की मेरी इच्छा नहीं है। तुम पुनः उन्हीं भीष्म के पास जाओ, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बलपूर्वक पकड़ लिया था। साल्वराज के ऐसा कहने पर भीष्म को सबक सिखाने के उद्देश्य से वह अपने नाना होत्रवाहन के माध्यम से परशुराम जी के पास पहुंची और उनसे सारा वृत्तांत बता दिया। उसकी बातों को सुनकर परशुराम जी ने कहा, मैं तुम्हें भीष्म के पास भेजूंगा। अगर उसने मेरी बात न मानी तो मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्रों के तेज से उसे भस्म कर दूंगा। यानी ब्रह्मणत्व प्राप्त करने के बाद उनका पहला युद्ध है जो उन्होंने अपने इस घोर रूप को धारण किया। अगर उसने मेरी बात न मानी तो मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्रों के तेज से उसे भस्म कर दूंगा, अथवा वहां जाने का विचार न हो तो मैं राजा साल्व से तेरा विवाह करा दूंगा। तुम इनमें से एक को चुन लो। अम्बा ने कहा, आप भीष्म को ही मार डालो, जिसके कारण मुझे ऐसा दुख हुआ है, जिसके कारण मेरे जीवन में ऐसी विपत्ति आई। आप मेरी इस कामना को पूर्ण कीजिए। परशुराम जी ने रो रोकर बार बार ऐसी प्रेरणा देने वाली अम्बा से कहा, कास्येन कामम गृहण्यामि शास्त्रम वै वर्णिनि त्रिते ब्रह्म विदा हेतु किमन्ये वर्णावयि। महाभारत के उद्योग के 178 का दूसरा श्लोक है, आपको वहां इसका वर्णन मिल जाएगा। मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार किसी वेदवेत्ता ब्राह्मण को आवश्यकता हो तो उसी के लिए शस्त्र उठाता हूँ। यानी शस्त्र सबके लिए अनिवार्य है। वैसा कारण हुआ बिना मैं हथियार नहीं उठाता हूँ। यह सुनकर अम्बे ने कहा, भगवान, यह दुख भीष्म ने पैदा किया है, अतः आप उसी का वध कीजिए। आपने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे भी सत्य कीजिए। आपने मुझे वचन दिया है। परशुराम जी और अम्बा में जब यह सब बातें हो रही थी, उसी समय परशुराम जी के सखा अकृत वर्ण ने कहा, महाबाहो, यह कन्या आपकी शरण में आई है, अतः आपको इसका त्याग नहीं करना चाहिए। यदि युद्ध भूमि में आपके बुलाने पर भीष्म सामने आकर अपनी पराजय स्वीकार करें या आपकी बात मान ले तो इस कन्या का कार्य सिद्ध हो जाएगा और आपके वचन की लाज भी रहेगी। अकृत वर्ण के ऐसा कहने पर परशुराम जी ऋषि और अम्बा के साथ कुरुक्षेत्र में आए। एक स्थान पर ठहर कर उन्होंने भीष्म को संदेश भिजवाया, राजन, मैं आया हूँ, तुम मेरा प्रिय कार्य करो। अपने गुरु परशुराम को अपने राज्य की सीमा पर आया हुआ सुनकर भीष्म प्रसन्नता के साथ वहां गए। एक गौ को आगे करके ब्राह्मणों से घिरे हुए वे गुरु की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने उनकी पूजा स्वीकार की और बोले, भीष्म, तुमने इस कन्या को स्पर्श से धर्म भ्रष्ट कर दिया है। ऐसी दशा में इसे कौन ग्रहण कर सकता है? तुम इसे हर कर लाए थे, अतः साल्वराज ने इसके साथ विवाह करने से इनकार कर दिया है। तुम मेरी आज्ञा से इसे ग्रहण करो। भीष्म बोले, ब्राह्मण, इसने पहले मुझसे ही आकर कहा कि मैं साल्व नरेश की हूँ, तब मैंने इसे जाने की आज्ञा दे दी और यह साल्व नगर को चले। मैं भय से, दया से, धन से, लोभ से और किसी कामना से भी क्षत्रिय धर्म का त्याग नहीं करूंगा। यह मेरा व्रत है। यह सुनकर परशुराम जी रोषपूर्वक भीष्म से बोले, राजन, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो आज मैं तुम्हें मंत्रियों सहित मार डालूंगा। भीष्म ने कहा, भगवान, क्या कारण है कि आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं? मैं तो आपका शिष्य हूँ
और आपका प्रिय भी हूं। यह सुनकर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। तुम मुझे अपना गुरु समझते हो, परंतु मेरे कहने से इसे ग्रहण नहीं कर रहे। तुम्हारे द्वारा अपनी मर्यादा से गिर जाने के कारण इसे पति की प्राप्ति नहीं हो रही। भीष्म ने कहा, ब्रह्मर्षि, अब ऐसी बात नहीं हो सकती। आप मेरे गुरु हैं, ऐसा समझकर ही मैंने प्रेम पूर्वक आपका सम्मान किया है। आप गुरु हैं, परंतु गुरु का सा वर्ताव नहीं जानते, अतः मैं आपसे युद्ध करूंगा। दूसरा, ये जो आपने हमें दिया है वार्ता में, जो दूसरा वचन दिया है उसे मैं स्वीकार करता हूं। अंत में भीष्म और परशुराम रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र में पहुंचकर एक दूसरे को पराक्रम दिखाने को उद्यत हो गए। गुरु का समादर करने के लिए भीष्म रथ से उतरकर पैदल ही उनके पास गए और विधि पूर्वक प्रणाम कर विजय का आशीर्वाद मांगा। तो परशुराम जी ने कहा, राजन, यदि तुम मेरे समीप न आते तो मैं तुमको शाप दे देता। मैं तुम्हें विजय सूचक आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि इस समय मैं तुम्हें पराजित करने के लिए खड़ा हूं। जाओ, धर्म पूर्वक युद्ध करो। गुरु और शिष्य में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों तरफ से तरह तरह के अस्त्रों का संचालन। कुल 23 दिन का युद्ध हुआ। यह जानने की बात है कि परशुराम जी महाराज में और भीष्म पितामह में कितने दिन का युद्ध हुआ था। 23 दिन का युद्ध चला। 24वें दिन जब भीष्म प्रस्ताव नास्त्र का संधान करने को उद्यत हुए, तब नारद जी ने भीष्म को इस शस्त्र का प्रयोग करने से मना कर दिया और बोले, राम तपस्वी ब्रह्मण्यो ब्रह्मणश्च गुरश्च तस्यावमानं कौरव्य मा स्म कार्षिकर्धनच्च। 185 का चौथा श्लोक है, महाभारत के उद्योग में मिल जाएगा। भीष्म, परशुराम जी तपस्वी, ब्राह्मण भक्त, ब्रह्मविद्ता ब्राह्मण और तुम्हारे गुरु हैं। तुम किसी भी तरह उनका अपमान न करो। यानी जरूरत पड़ने पे ब्राह्मणों को भी शस्त्र निभाते हैं, ऐसा नहीं कि वेद लेकर के बैठे रहे। वसु ने आकर कहा, भरत श्रेष्ठ, नारद जी जैसा कहते हैं वैसा करो, यही संपूर्ण जगत के लिए परम कल्याणकारी होगा। यह सुनकर भीष्म ने उस प्रस्ताव नास्त्र को धनुष से उतार दिया। यह देखकर परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए। उनके मुख से सहसा यह वाक्य निकल पड़ा, जितोस्मि भीष्मेण सुमंद बुद्धिरेत्येव वाक्यम सहसा व्यमुच्यते। अर्थात मुझ मंद बुद्धि को भीष्म ने जीत लिया। इसके बाद परशुराम जी के जमदग्नि आदि पितरों ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, फिर कभी किसी प्रकार भी ऐसा साहस न करना। क्षत्रिय का तो युद्ध करना धर्म है, किंतु ब्राह्मणों के लिए वेदों का स्वाध्याय तथा उत्तम व्रतों का पालन धर्म है, और धर्म के साथ साथ शास्त्रों संचालन का कर्तव्य है, जो तुमने भली भांति पालन किया। हम तुम्हारे गुरुजन आदरणीय प्रीतर हैं, इसलिए तुम्हें रोक रहे हैं। इंद्रदेव जी थोड़ा क्षमा चाहेंगे। सूर्यदेव जी से हम अनुरोध करते हैं, थोड़ा इसमें इसका टाइम बढ़ा दें, नहीं तो ब्रेक हो जाएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा। इंद्रदेव जी आप जाने दें। जी धन्यवाद। इसलिए तुम्हें रोक रहे हैं। भीष्म 8 वसुओं में से एक वसु है। तुम अपना सौभाग्य समझो कि उनके साथ युद्ध करके अब तक जीवित हो। यह कहकर उन्होंने उनसे अस्त्र शस्त्र रखवा दिए। परशुराम जी ने अम्बा से दीनतापूर्ण वाणी में कहा, भागो। यह लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है कि मैंने तुम्हारे लिए पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया और अपना पुरुषार्थ दिखाया। मेरी अधिक से अधिक शक्ति जी क्षमा चाहते हैं, माइक बंद हो गया था। मेरी अधिक से अधिक शक्ति लोगों ने देखा और मैं भीष्म से परास्त हो गया। इसके पश्चात में उन्होंने प्रयास करते हुए अम्बा से कहा, अब तेरी इच्छा जहां हो चली जा। अधिक से अधिक शक्ति और बल इतना ही है, अब तेरी इच्छा जहां हो चली जाए। यह सुनकर वह भीष्म के वध के उपाय का चिंतन करती हुई तपस्या का दृढ़ संकल्प लेकर चली गई।
इधर परशुराम जी भी महेंद्र गिरी पर पुनः फिर से चले गए। भीष्म से पराजित होने के पश्चात परशुराम जी ने फिर कभी किसी क्षत्रिय को धनुर्विद्या नहीं सिखाई। वे केवल ब्राह्मणों को ही धनुर्विद्या की शिक्षा देने लगे। अब ये बात तो इतिहास की है, लेकिन शास्त्र सम्मत अध्यात्म है। इसका अध्यात्म है कि ब्रह्म ही भीष्म है और उसके बाद छात्र कर्तव्य में जो शिक्षा होती है, अध्यात्म ज्ञानम दिक्तत्वम तत्त्व ज्ञानम दर्शनम, जो अध्यात्म में शिक्षा होती है, वेद रीतियों कभी नहीं बदलती, क्योंकि हम लोग पहले ही जान चुके हैं वेद हृदय की वस्तु होती है। ध्यान ही धनुष है, चित ही चाप है, उसमें परावाणी ईश्वरी कृपा ही बाढ़ है। इसलिए जब तक साधक अपने मन से इंद्रियों से लड़ता है, अपने विकारों से लड़ता है, उस समय ईश्वरी अनुभूति तनिक